से अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया शायद, आई थिंक। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। तो मैं कहाँ थी? मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन का मीनिंग होता क्या है। कम्युनिकेशन, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में। तो हिंदी में कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा टफ होता है, जो मैं समझ पाती हूँ, लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। और कम्युनिकेशन जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ह्यूज है कम्युनिकेशन। इसको आप जितना समझेंगे उतना कम है। इसको समझना सिर्फ इस लैंग्वेज में है कि जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें देखिए मैं जो आपको पढ़ाने जाऊंगी यूनिट 4 में कम्युनिकेशन मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरकल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और हर्डल्स क्या है, यानी कि कम्युनिकेशंस के बैरियर्स क्या हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में आता है, वो क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, सोसाइटी में मास कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक एक वर्ड में जानना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन का मीनिंग, तो मैं आगे बढ़ूं इस चीज को लेके कम्युनिकेशन को। और कम्युनिकेशन यूनिट 4 का जो है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन ये ह्यूज टॉपिक है जिसको समझना पड़ेगा, तभी आप कम्युनिकेशन का मीनिंग और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस है, आंसर्स है, उसको चुटकी में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे, कुछ बच्चे जो जिनको पता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप मुझे बताएंगे, तो इसके बाद में आपको कम्युनिकेशन के बारे में अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। Ma'am, it is a method शेयर करना। it is a method of interaction between two human beings. Okay. Ma'am, it is And imparting of information and either in the way of speaking or writing also. So both way we can communicate with others. okay. And then when we communicate others and when we get the answer, like a feedback, it's can we call it a communication? जब हमें feedback मिलता है, हम एक दूसरे से बोलते हैं। when we share something and the other, like when we share something with a person, whether it is verbal or non-verbal, and the other person is also able to understand what we are sharing, able to absorb what actually we are talking, then we can say that that is an effective communication. Okay, what's your name? Himjyoti. Himjyoti, I'll ask in next class what is verbal and non-verbal communication. Very good. अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो जान लेते हैं कुछ और डेफिनेशंस कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन होता क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये सबको पता है, कम्युनिज, व्हिच मींस कम्युनिज। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, thoughts, opinion, message, facts, ideas, emotions, understanding from one person, place, things to another person, place and things. That is communication. हिंदी में जान लेते हैं शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द कम्युनिस से लिया गया है। अगर हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया जाए तो कम्युनिकेशन का हिंदी मतलब होता है संचार। मेरा स्क्रीन विजुअल हो रहा है आप लोगों को? मैम नहीं हो रहा है। Yes. मैम नहीं हो रहा है। Yes, ma'am. It's visible. गूगल मीट में अभी चेंजेस आए हैं, मतलब हमें मतलब सेम टाइम पे दोनों स्क्रीन्स नहीं दिखती हैं, तो हम साइड में जो ऑप्शंस है कि कितने लोग हैं वहाँ पे उस पर क्लिक करके जो मैम का सेकंड वाला ऑप्शन है उसको पिन कर सकते हैं, तो हमें दिखेगा स्क्रीन। Yes. नॉर्मली स्क्रीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा चेंजेस आया है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, कुछ भी कभी हो सकता है, तो बी केयरफुल और बी अलर्ट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल। सो अभी नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज, जो एक्सचेंज करते हैं हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को, जो एक्सचेंज करते हैं, मान लीजिए आप में से किसी एक ने अपना इंफॉर्मेशन
मेरे को एक्सचेंज किया, मैंने अपना इंफॉर्मेशन आपको दिया, वो होता है कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल भी होता है और मास में भी होता है, दैट इज कम्युनिकेशन। इसके जो कुछ अपने सिस्टम भी होते हैं, सिंबल, साइन एंड बिहेवियर, वो आपके पूरे कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है, आपका सिंबल, साइन एंड बिहेवियर। विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर some classes. So communication is an exchange of facts, ideas, opinion or emotions by two or more person। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में ही आपको बताया कि कम्युनिकेशन जो है, आइडियाज को, अपने फैक्ट्स को, ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है, एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं वो कम्युनिकेशन होता है। इमोशंस को भी जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं वो कम्युनिकेशन होता है, राइट? तो इसका Ma'am, कम्युनिकेशन, जी ma'am, can you बताइए। please put it in the present mode because it is very small otherwise, the PPT. PPT is small? Okay, wait, Yeah. wait. मैम अभी किसी ने बताया था Now, ना कि स्क्रीन कैसे देखनी है, तो कैसे देखे एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज मुझे स्क्रीन यहाँ से नजर नहीं आ रही है। प्रियंका जी ने बताया था ना, नीचे वहाँ पे ऑप्शन आता है ना कि कितने लोग हैं, तो लिखा आ रहा होगा ना कि 797 है, कितने लोग डॉट हैं वहाँ पे। हाँ हाँ आ आप रहे हैं, राइट, उस हाँ पे जी। क्लिक करें, आप उस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जीवन लेखा नाम से मैम का नाम आ रहा होगा, दो दो स्क्रीन आ रही है उसमें। आप सेकंड वाले को पिन कर लीजिए, तो फिर आप आएंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा। रेखा मैम, yes sir. आप साउंड ना लैपटॉप से दे दीजिए, फिर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप फोन से साउंड दे रहे हो ना, इसलिए बच्चों को स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम आ रही Now है। is it okay? हाँ, लैपटॉप से साउंड दे देंगे ना, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लैपटॉप से साउंड है पूरा। नहीं, लैपटॉप शायद बंद है, मुझे लग रहा है मेरी। जिससे मतलब आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको साउंड दे कह रहे हैं शायद भैया। हाँ, जिससे प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसी से साउंड दे दो, फिर वही स्क्रीन सामने आएगी पूरा ऑटोमेटिक। लैपटॉप से ही आ रहा है। आई थिंक सम नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क यहाँ पे। ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए। बाकी बच्चे किसी को दिक्कत हो तो वो सेकंड ऑप्शन से जाके मैम को वहां पे शो कर लीजिए, ठीक है? जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। कम्युनिकेशन जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप में से सबको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इंडिविजुअली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। समझना है कुछ अब आपको चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। So communication means the imparting, conveying or exchange of ideas, knowledge, whether by speech, writing, sign, जैसा कि अभी नाम उन्होंने बताया, जिन्होंने बताया कि स्पीच, राइटिंग, किसी चीज के भी थ्रू हम अपने आइडियाज को, अपने नॉलेज को, अपने इमोशंस को जब हम शेयर करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, right? It is a kind of social interaction where at least two interacting agents share their views, feelings and thoughts। दो लोगों के बीच में होना चाहिए कम्युनिकेशन। वन वे नहीं होता है कम्युनिकेशन, टू वे होता है। यानी कि दो लोग जब अपनी चीजें शेयर करते हैं, बातों को शेयर करते हैं, फीलिंग्स हो, पॉइंट ऑफ व्यूज हो, जो भी हो, जब शेयरिंग में आ जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन ओनली। In other words, we can say it is the interaction between a sender and receiver of certain information। एक receiver है और एक sender है। This time I am sending the message and you are the receiver। That is communication। One way तो नहीं है कि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन नहीं रहे, तो वो communication नहीं होगा। कम्युनिकेशन होगा कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। जिस माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। मीन्स इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाए, दैट इज कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, वो वन वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन वे। क्योंकि सिर्फ मैं बोल रही हूँ लेकिन आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। यानी कि दो लोगों की एक दूसरे की बातों को समझ जाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है? हमारी आवाज, हमारी भाषा हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत मदद करती है। हमारी आवाज, अभी किसी ने मुझसे कहा था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट?
तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज निकल रही है, हम आवाज से बोल रहे हैं तो हमारी आवाज निकल रही, वो कम्युनिकेशन हो गया। हमारी आवाज नहीं निकलेगी, हम इशारों में बात करेंगे, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपने विचारों को, अपनी बातों को बड़ी ही आसानी से भाषा के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है, वो आगे स्लाइड में मिलेगा आपको, एक ही दिन में सारा चीज नहीं जानना है, राइट? तो जैसे कि भाषा अभी आएगा, जब हर्डल्स आएंगे, बैरियर्स आएंगे, तो उसमें पता चलेगा कि जब सपोज मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और आप इंग्लिश वाले हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा ही नहीं। याद रखिए, वन वे कम्युनिकेशन वो होता है जहां सिर्फ एक का चले, दूसरा समझे ना, तो वो वन वे हो जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स दोनों बोल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आ रही है, वो होता है टू वे कम्युनिकेशन, एंड दैट इज ओरिजिनल कम्युनिकेशन, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जहां रुकना है मुझे प्लीज स्टॉप करके दोबारा से पूछ सकते हैं। नो इश्यू। जी मैम। ठीक है, ओके, गुड। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? केवल भाषा से या बोलने से ही कम्युनिकेशन नहीं होता, और भी कई तरीके होते हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पशु पक्षियों का अपना एक अलग माध्यम होता है, इसके जरिए वह भी अपने विचारों को दूसरे पशु पक्षी के साथ शेयर करते हैं। अब मुझे कोई एक बताएंगे कि एनिमल्स कैसे शेयर करते हैं अपनी बातों को? अपने एक्शन यूजुअली से, वो लोग activities अपना से। बॉडी लैंग्वेज से शेयर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे एक दूसरे को लाइक उसको क्या बोलते हैं, स्पीकिंग करेंगे, आवाज इशारा में बातें तो करते हैं। थोड़ा बॉडी जो लैंग्वेजेस होता है थ्रू दैट शेयर करते हैं। और थोड़ा बहुत आवाज भी निकालते हैं वो लोग, उस तरीके से भी करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल्स का, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बोला। एनिमल्स का जो कम्युनिकेशन होता है, दो तीन चीजें हैं जो उनकी बहुत कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे अभी किसी ने बोला लिकिंग, राइट? तो उनका प्यार जताने का तरीका है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लीक करती है, चाटती है ना? तो वो उनका कम्युनिकेशन है प्यार दिखाने का, राइट? आता तो नॉन वर्बल में है, लेकिन वो कम्युनिकेशन है किसका? एनिमल्स का। इसी तरीके से कुछ पशु पक्षियों की आवाज, जैसे कोयल हो गई, कौवा हो गया, बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो अपने आवाज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। एम आई राइट? तो वो कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं, उनको पता है उनको इसी भाषा में बात करना है, तो वो समझ जाते हैं एक दूसरे की भाषा, और वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए किसी दो व्यक्ति का एक ही स्थल पर होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन कैसे करेंगे आप? जब तक आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, किसी से आप बात नहीं करना चाहते, तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा नहीं। दीवारों से तो आप बात करेंगे नहीं, ऑब्वियसली, राइट? तो अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वह व्यक्ति बहुत दूर है, तब भी वह कम्युनिकेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं। सॉरी, इस शब्द में बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम बोल सकते हैं इस शब्द में। क्या है कम्युनिकेशन मीडियम? जैसे अभी हम लोगों के मैम लिए जैसे गूगल मीट है, फोन है, लैपटॉप है, टेलीफोन, लेटर भी। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कम्युनिकेशन वाली कि अभी बिगड़ने के भी पूरे चांसेस है और बनने के भी पूरे चांसेस है। एम आई राइट? तो कभी कभी हम ज्यादा ही कम्युनिकेशन कर देते हैं, जो हमें गलत तरीके से गलत ट्रीट करता है। लेकिन कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम्स हैं। फोन है, आपका लैपटॉप है, ये है आपका व्हाट्सएप है, जो हम यहाँ से बैठे देश विदेश तक कम्युनिकेशन, हमारा कोई रिश्तेदार अगर विदेश में बैठा हुआ है, आउट ऑफ कंट्री में है, हम उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि एकदम लगता है कि क्लोज है, बात कर रहा है हमसे। तो वो टेक्नोलॉजी तो है। फोन है सबसे बड़ा, वो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में एक साथ चलती है, और पूरी दुनिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक मुट्ठी में। तो वो कम्युनिकेशन ही तो है, हायर डिग्री, हाई फाई कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स एक्सचेंज आइडियाज,
बिटवीन 2 और मोर पीपल। ये सबको पता चल गया है कि कम्युनिकेशन का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, वन वे कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन क्या है, इतना आप सबको पता चल गया होगा, राइट? जी मैम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल I सिस्टम। have a doubt in the previous slide. Can you please go to the previous slide? हाँ, यहाँ पे one? जो ये तीन चीज, हाँ यहाँ पे जो ये तीन चीज है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस आर गवर्न बाय 3 लेवल्स ऑफ सेमियोटिक रूल्स। इसमें तीन चीज बोला गया है, क्या ये थोड़ा हाँ एक्सप्लेन हाँ, ये करेंगे? मैं That आपको was the- बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप इसका अच्छा, स्क्रीनशॉट okay. ले लीजिए। ये मैं आई विल शेयर दिस, इस सिमेट्रिक, प्रोग्मेटिक और सिमेट्रिक, ये आपको लास्ट में बताऊंगी मैं, ठीक है? ये आपको Okay, एक छोटा मोटा मैंने जैसे अभी डिस्क्राइब नहीं किया है, ये पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए सारे। देन हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मुख्य भाग जो अभी हम बातें कर रहे थे, कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल सिस्टम। अनअवॉइडेबल का मतलब कोई मुझे बताएगा कि कम्युनिकेशन अनअवॉइडेबल कैसे हो गया? Because without communication, we cannot move ahead. Without sharing our feelings, emotions to the other person and understanding what the other person is thinking, feeling, it is very difficult to, leave and go ahead with our day-to-day life. मैम हम कम्युनिकेशन को कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे हम चुप भी है, कुछ भी है, हम एक दूसरे के साथ किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। सो कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है, मतलब हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कम्युनिकेशन। वेरी गुड। And सबसे बड़ा चीज, we human are social animal. So without communication, we'll be not able to live. ह्यूमन आर सोशल एनिमल, एग्जैक्टली। हम एक सामाजिक, हम समाज में जीते हैं, हम कम्युनिकेशन किए बिना रह नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है। अब हमारे सामने पड़ोसी रहते हैं, अब दिन रात उनको देखना है, तो हम उनसे बात किए बिना रह नहीं सकते, अनअवॉइडेबल। और वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैंने आपको अवॉइड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपको, कुछ ना कुछ रिप्लाई करूंगी, वो कम्युनिकेशन बन जाएगा। अवॉइड नहीं कर सकती मैं आपको। तो कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल सिस्टम, क्योंकि हम अभी जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल, राइट? तो सोशल एनिमल के नाते कम्युनिकेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इट इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि होता क्या है टू वे प्रोसेस। सपोज मैं आपसे बात कर रही हूं और आप भी मुझसे बात करें, वही है कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही बोलती जाऊंगी, आपको मौका ही नहीं दूंगी, तो वो तो टू वे नहीं, वो तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। एंड वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट क्या कहते हैं, इफेक्टिव, राइट? तो टू वे कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे बात कर रही हूं और आप मुझसे बात कर रहे हैं, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। आप पड़ोसी से बात कर रहे हैं, पड़ोसी आपसे बात कर रहा है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है कि आप कोलीग के पीछे पीछे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? नो मैम। नो, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आप बोल रहे हैं, रिसीवर कोई है ही नहीं, ठीक है? एक चम्मच छोले चाहिए हमको, ले ले पराठा लोगे? एक और दे दो। एक और है, खाई लो। सॉरी टू से, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तीसरा है, इट इज अ सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी कैसे हुआ? हम मैम वही आपने बताया ना, सामाजिक है, हम लोग सामाजिक प्राणी है, तो वही बात। बिल्कुल, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सोशल एनिमल हैं, तो हम सोशली अपने आप को एक्टिवेट रखते हैं, वो सोशल प्रोसेस है, कंटिन्यू सोशल एक्टिविटी है। हम लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, दोस्ती करना, पार्टी करना, पढ़ना लिखना, एक दूसरे से डिस्कस करना, दैट इज सोशल एक्टिविटी, राइट? इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या आ गया, मैंने आपको बताया टू वे प्रोसेस, और टू वे प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस इज द सेम थिंग। कंटिन्यू क्या, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू जा रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज लागू होता है कि
two-way communication or continue process is the same thing, right? It is universal. Universal कैसे हुआ बताएंगे कोई मुझे? यूनिवर्सल मीन्स It is आप the way to communicate. यहाँ पे बैठे बैठे आप यूएस से हम हर वर्ल्ड में कहीं भी आप बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। हाँ, It is a way to communicate with the external world, not only कि हम लोग इंडिया में है, इंडिया में बाहर भी. So we can actually communicate with everyone through Right. communication. That is the only way. करेक्ट। जैसे कोई हमारा रिलेटिव बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री में रहता है, तो क्या मुझसे बात नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट? तो वो है यूनिवर्सल। हम दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, ठीक है? हम बराक ओबामा से भी बात कर सकते हैं अगर मौका मिले तो। किसी से भी बात कर सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल। हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी, हाई फाई टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी सिमट के हमारे हाथों में आ गया है, हम कहीं भी दुनिया में बात कर सकते हैं, जिसे हम जानते हैं नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, हम बात कर सकते हैं। दैट इज यूनिवर्सल। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हुआ? फॉर्मल वो हो मैम गया फॉर्मल हम्म, जब प्रोफेशनल वे में हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल जब हम रिलेटिव्स या घर वालों से बात करते हैं इनफॉर्मल होता है। यस। तो फॉर्मल क्या हुआ? अभी मैं कौन से कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हूँ आपके? मैम फॉर्मल कैसे? आई थिंक सो। कैसे? मैम हम यस मैम, क्योंकि हम लोग उतनी बात कर रहे हैं, एक लिमिटेड एक दायरे में रह के बात कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी इस तरीके से बहुत सोच समझ के और रिस्पेक्टफुली जो भी एक होती है डिसिप्लिन वे में, एक रिस्पेक्टफुल वे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस पे या टीचर से, कॉलेज स्कूल जहां भी है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। और दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, और किसी भी पार्टी में, महफिल में, जहां हमारा अपना पर्सनल टच होता है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया? हाँ जी। गुड। अच्छा, ये जिसने भी हाँ जी बोला है, रेडी रहिएगा, क्योंकि इसके जब मैं टेस्ट लूंगी, इन सब के क्वेश्चंस बनेंगे कम से कम 100 क्वेश्चंस। सो मैम अभी तो जैसे फिलहाल आ ही ये गया है, आपका अभी तो फिलहाल अच्छे से आ गया है, आया इसलिए समझ में? मैंने अभी बोला। हाँ जी, अब वो आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। नहीं, मैंने आपको पहले ही सबसे पहले मैंने आपको यही बोला कि इन टॉपिक से कम्युनिकेशन में इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, इससे बाहर कम्युनिकेशन आपको पढ़ना ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगी डेफिनेटली। तो आपको बाय एंड आपको कम्युनिकेशन घोल के पी जाना है। मतलब कि यूनिट 4 आप एकदम फ्री माइंड होके छोड़ दीजिए कि आपको कम्युनिकेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। ये पढ़ते पढ़ते इतना याद हो जाएगा कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, या बाद में मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। जी कोई डाउट है किसी को इस टॉपिक पे? मैम, नो मैम। कम्युनिकेशन को रिपीट कर दो। यूनिवर्सल कम्युनिकेशन वो होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका कोई रिलेटिव, भाई बहन कोई भी है, माता पिता जो भी है आपके रिश्तेदारी में, वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, इंडिया से बाहर, 7 समंदर पार। तो इंडिया से बाहर जब वो रहता है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसको? उससे फोन पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, राइट? इसके अलावा दुनिया में आप किसी से भी बात कर सकते हैं फोन पे। कई बार ऐसा होता है ना कि रॉन्ग नंबर लग गया, हमारे इंडिया में ही कई बार रॉन्ग नंबर आता है, आप लोग पास आता है, रॉन्ग कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो वो जो कॉल्स आते हैं आपको, जिनको आप जानते भी नहीं है, वो कॉल्स आ जाते हैं आपके पास, तो आप कम्युनिकेट करते हैं ना, हाँ जी ये रॉन्ग नंबर है, जो भी है ये रॉन्ग नंबर है, सॉरी, आप काट देते हैं। तो यानी कि वो बंदे को नहीं पता कि आप कौन हो, उसका नंबर लग गया बस आपसे,
तो वो कम्युनिकेट क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। अब आउट ऑफ कंट्री का भी यही है, आप कहीं भी बात कर सकते हैं। आप चाहिए, हमारे मोदी जी मान लीजिए बाहर गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं, ठीक है, और आपको उनसे बात करनी है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मोदी से बात नहीं कर सकते, हम फ्रीडम है हमारे को। अब वो आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आपको पीएम मोदी से क्यों बात करनी है, राइट। तो कहने का मतलब दुनिया में कहीं भी, पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल मींस दुनिया में कहीं भी, आउट ऑफ कंट्री आप किसी से भी बात करने के लिए फ्री हैं, दैट इज यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। मेरा कोई दोस्त है आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो मैं उससे बात करूंगी ना टेक्नोलॉजी के थ्रू, दैट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। अब समझ में आया आपको? जी मैम। पूरा एकदम मैम क्लियर है ये? और मैम यूनिवर्सल के अंडर में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं ना, मतलब कि यूनिवर्स में तो काफी सारे जैसे वॉर्म्स हो गई, वो सब भी इसके अंदर आएंगे। सॉरी फिर से बोलिए। मतलब यूनिवर्स अगर इसकी बात करें कि कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल, तो उसके अंदर सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही लिमिटेड नहीं होंगे ना, वॉर्म्स जैसे होंगे या तो अब हमारे आउट ऑफ कंट्री से हमारे लिए दूसरी कंट्री हमारे लिए एनिमल भेजती है, जू के लिए, हमारे क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर के लिए, तो आता है ना आउट ऑफ कंट्री से। अभी मोदी जी को किसी ने एक चीता या टाइगर गिफ्ट किया है, तो क्या यूनिवर्सल हो गया ना, वहां से गिफ्ट आया है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए शान बढ़ गई हमारी, तो यूनिवर्सल नहीं हो गया? यस मैम, बट मैं ये बात कह रही थी कि अगर हम ह्यूमन बींग्स बात करते हैं तो यूनिवर्सल के अंडर आता है, तो उसमें फिर ये भी हो कि यूनिवर्स में और भी चीजें एग्जिस्ट करती है, तो वो उस पर भी लागू होता है ना। जैसे आप मुझे एग्जांपल दीजिए। जैसे मैम इससे पहले हमने बात करी थी कि एनिमल्स के भी अपने कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, तो वो भी चीज इसके अंदर आएगी। डिपेंड करता है सिचुएशन। जैसे मान लीजिए साउथ अफ्रीका से कोई चीता आया यहाँ पे और इंडिया का एक चीता है, अगर दोनों एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं तो यूनिवर्सल हो गया। और एनिमल्स की लैंग्वेज एक ही होती है, उनके लिए कोई इंग्लिश नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई लैंग्वेज अदर मैटर नहीं करती। एनिमल्स की एक ही लैंग्वेज होती है, वो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, उनका अपना प्यार जताने का और दुश्मनी जताने का तरीका होता है। मीन्स आपका कहना भी सही है कि सब कुछ यूनिवर्सल होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल तो है सब कुछ। हाँ, अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन में पल्लवी जी का कहने का मतलब है जो पूरी ही यूनिवर्स में, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वॉर्म्स हो या कुछ भी हो या स्पेस में बात करनी हो, सारा इंक्लूड हो जाता होगा यूनिवर्सल कम्युनिकेशन में। वो शायद ये एवरीथिंग यूनिवर्सल है, ठीक है, हम सब एक हैं, ठीक है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन हियर, लाइक जैसे हम लोग कुछ अगर एक्सचेंज करते हैं, जैसे दो कंट्री के बीच में एक रिलेशन बनाना और रिलेशन हुआ है वो दिखाने के लिए हम जब कुछ चीजें एक्सचेंज करते हैं, कभी गिफ्ट एक्सचेंज किया जो हमारे इंडिया में फेमस है, उन लोगों ने अपना कुछ एक्सचेंज किया, दैट ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, राइट? यस डेफिनेटली अभी आएगा आगे कि हम बॉडी लैंग्वेज भी तो कोई चीज होती है, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें अभी सिमेट्रिक आपने पढ़ा ना, ये पढ़ा नीचे आपने, ये लास्ट में आपको समझाऊंगी। कम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग ही यही हुआ, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, एक दूसरे के साथ शेयर करना, इंफॉर्मेशन हो, इमोशंस हो। इमोशंस क्या, हम गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को, तो वो इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है, राइट। सपोज मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, तो मैं आपके नेचर को क्या अच्छा लगता है, मैं उस हिसाब से आपको गिफ्ट दूंगी, तो वो मेरे इमोशन से जुड़ा हुआ है आपके इमोशन को देने के लिए, तो वो हुआ ना कम्युनिकेशन। यस मैम। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ओनली, चाहे आप वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दे, गिफ्ट के थ्रू दे, बातों के थ्रू दे, इमोशंस के थ्रू दे, इट्स ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। मैम कम्युनिकेशन स्पीशीज एक्सक्लूसिव नहीं होगा ना फिर, कि हम दूसरी स्पीशीज, हम जैसे डॉग्स के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, सपोज व्हेन वी हग देम तो हम अपना इमोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस बिल्कुल। केस में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में क्या फर्क रह जाएगा? इंटरेक्शन तो देखिए अलग चीज है, कम्युनिकेशन अलग चीज है। इंटरेक्शन को कम्युनिकेशन से कहाँ आप ऐड कर रहे हैं? कम्युनिकेशन जैसे आपने अपने डॉगी को प्यार किया, ठीक है,
बदले में उसने क्या दिया आपको? टू वे प्रोसेस। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि टू वे प्रोसेस क्या होगा अगर आप एनिमल को प्यार करते हैं तो? दे यूजुअली लिक योर फेस यस और अपना टेल विगल करते हैं, यस, तो वो रेसिप्रोकेट होगा, देन इट बिकम्स कम्युनिकेशन। बिल्कुल, इंटरेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो ओके, हाँ, नेक्स्ट और कोई एनी डाउट, एनीबडी? मैम ये इंटरेक्शन No, नॉन ma'am. वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा ना? हाँ, नॉन वर्बल में आएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों में से हिंदी वाले भी बहुत होंगे जिनको हिंदी में पढ़ना होगा। Yes, ma'am. अभी ओके, ठीक है, तो इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में बता रही हूँ आपको कि कम्युनिकेशन आप घोल के पी जाओ, दिमाग में एकदम बैठा लो। कम्युनिकेशन के मुख्य लक्षण क्या है? 2 और मोर पर्सन्स, एक से दो, एक या दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन। द फर्स्ट important characteristic of communication is that there must be minimum number of 2 person. दो लोग चाहिए ना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि two way communication, because no single individual can have an exchange of idea with himself. खुद से हम बातें नहीं कर सकते, खुद से आइडियाज भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसके लिए दो लोग चाहिए, मैं चाहिए और आप चाहिए, तब जाके वो बनेगा टू वे कम्युनिकेशन। Am I right? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes. A listener is necessary to receive one's idea. Therefore, there must be at least 2 persons, the sender of information and the receiver. रिसीव आपकी जो आप जो बातें कर रहे हैं उसको सुनने वाला भी तो कोई चाहिए, तभी तो वो सुनेगा ध्यान से, तो अपने आइडियाज आपको शेयर करेगा, तो वो कम्युनिकेशन बन जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अच्छा स्पीकर होना इंपॉर्टेंट है या अच्छा लिसनर होना इंपॉर्टेंट है? अच्छा Ma'am, good लिसनर listener. अच्छा लिसनर। अच्छा लिसनर, क्यों? रीजन? क्योंकि अगर अच्छा क्योंकि जब आप लिसनर अच्छा अच्छा स्पीकर हो लिसनर सकता हो, है। आप एक्चुअली समझ पाओगे कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, and based on that, then you'll be able to share your views. यस, एग्जैक्टली। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बट मैं समझती हूँ ऐसा, और आप लोग भी सही कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। एक अच्छा गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर, बट गुड स्पीकर कैन नॉट बिकम अ गुड लिसनर। जिसको सिर्फ बकबक करने की आदत होगी वो अच्छा लिसनर कभी नहीं बन सकता। एम आई राइट? क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, वो सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही राइट है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। Am I right? जी मैम। Yes, Yes, ma'am. कहने का मतलब है कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा लिसनर बनना होगा। अच्छा लिसनर हमेशा स्पीकर बनता है। तो अब यही चीजें लागू होती है कम्युनिकेशन में। जैसे मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं अपने आइडियाज दे रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो और आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बाद आप अपने आइडियाज मुझे देंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताएंगे, अपना फीडबैक बताएंगे, तभी तो वो गुड अच्छा एक कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्योंकि दो लोगों का अटैचमेंट बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, कि आप मुझे कुछ कहो, मैं सुनूं, मैं कुछ कहूं, आप सुनो, उसके बाद वो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन होगा, राइट? दूसरा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का, अपने आइडियाज का आदान प्रदान। आप मुझे, जैसे कि मैंने अभी बोला, आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं, हम एक दूसरे के आइडियाज को लेते हैं और उससे हमारा टॉपिक भी सॉलिड बन जाता है। सपोज मैंने आपको कुछ बताया और उस चीज के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन आपको पता है, तो आप भी मुझे कुछ उसके बारे में बताएंगे, तो दोनों का जो विचारों का आदान प्रदान है, हम दोनों उसको प्यूरिफाई कर पाएंगे और उस प्यूरिफिकेशन में एक अच्छा रिजल्ट निकल के ऊपर आता है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। Ma'am, please. यस। तो विचारों का आदान प्रदान, लेकिन अच्छे विचारों का, एक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी सोशल लाइफ जीने के लिए अच्छे विचारों का आदान प्रदान हमारे साथ
रहना बहुत जरूरी है. In order to complete the process of communication, there must be an exchange of ideas, order, feeling, etc. among two or more than two persons. जैसा अभी हम सब ने ये डिस्कस कर लिया कि टू वे कम्युनिकेशन यानी कि मैं और आप. वन वे कम्युनिकेशन मीन्स सिर्फ मैं और दीवारें. Am I right? तो हम दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से. आइडियाज, मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ आप उसका निचोड़ निकाल रहे हो, वो कम्युनिकेशन हो गया. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत जरूरी है. आपसी समझ, मैंने आपको समझा, आपने मुझे समझा, और उस समझ में जो आइडियाज निकले वो बेस्ट कम्युनिकेशन होंगे. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट ऑफ with which it is being given. जैसा मैंने आपको कम्युनिकेट किया, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसी वे में उसको रिसीव किया, अच्छे से समझा. In the process of communication, it is more important to understand the information rather than carry it out. मतलब मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, अपने साथ रख लिया, अपने कान में भर लिया, बजाय उसको समझने के आपने बस सुन लिया, मैंने जो बोला पॉइंट टू पॉइंट याद कर लिया, वो कम्युनिकेशन नहीं होगा. आपने उसको समझा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी मेरे साथ, उसको समझा, अपने आइडियाज को भी बाद में एक्सचेंज किया, दैट इज कम्युनिकेशन. अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो कम्युनिकेशन के इतने सारे मीनिंग्स बताए, आपको पता चल गया होगा कि इस कम्युनिकेशन एक्चुअल है क्या. कुछ पहले से पता होगा, कुछ अभी से पता चल गया, और इस कॉम्बिनेशन से हम आगे बढ़ते हैं. एनी डाउट, एनीबडी? नो मैम. नो मैम. कोई भी डाउट मैम, हो? मैम जैसे आपने बोला है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जैसे कि कोई बात आपस में कर रहा है और उस बात को, जैसे कि कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो उसको हम अपने व्यवहार में लेके आना. बिल्कुल. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स हो गया कि आप समझो, मैं बता रही हूं, आप समझो. आप मुझे समझेंगे नहीं तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे? अब आम लैंग्वेज में बोलेंगे तो अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड नहीं बोलते हम लोग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बोलते हैं ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है. मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपने उसको समझा ही नहीं, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगा? आपने मुझे समझा ही नहीं. वो तो तब समझेंगे जब आपको समझना आप चाहेंगे, और उसके लिए गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा फर्स्ट वाले में कि गुड लिसनर जो होगा और गुड कम्युनिकेटर जो होगा, इन दोनों की आपस की जो बॉन्डिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगी, तो ही कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यानी कि आपसी समझ, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपकी दोस्त हूं, आपने मेरी बातें सुनी और बहुत ध्यान से सुनी, उसको समझा, उसके बाद आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, दैट इज पावरफुल कम्युनिकेशन. आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने जो कम्युनिकेट किया, दैट इज पावरफुल कम्युनिकेशन. अंडरस्टूड? यस मैम. एनी डाउट? मैम इसको इस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि हम टीम वर्क में एक लीडर होता है, वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सभी को अच्छे से समझाता है और वो टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है. दैट्स इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इतनी अंदर से. हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि जो साथ में खड़े हैं उन्होंने कितना समझा उनको. यस मैम. म्यूचुअल मतलब क्या हुआ? आपस की समझ ना, आपने मुझे समझा, मैंने आपको समझा, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अब जैसे तीन लोग खड़े हैं, आपने यही बोला ना, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया. नहीं मैम, जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे कि एक टीम लीडर है, वो अपने टीम के मेंबर्स को इतना अच्छे से समझाया और उन मेंबर्स ने भी बहुत अच्छे से सुन के उसको परफॉर्म किया अपने काम में, और उनका काम स्पाइडरमैन. यस, अभी आप समझे ना, बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल समझा, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब जब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो आपको ये पूरा बैठ जाएगा, कंप्यूटर की तरह माइंड में सेट हो जाएगा. राइट? अच्छा, मैंने अभी जो आपको समझाया वो आपने कितना समझा? सब कुछ समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है इस टॉपिक पे? टाइम भी होने वाला है.
नो मैम, मैम नो डाउट। मैम दो अदर नो मैम। लैंग्वेजेस के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और वो दो अदर लैंग्वेजेस हैं, और बीच में एक इंटरप्रिटेटर है जो दोनों को मतलब इंटरप्रिटेट करता है। तो इसको कम्युनिकेट हम, यस मैम, तो इसको हम टू वे कहेंगे या क्या कहेंगे मैम? आप कह सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रांसलेटर बड़ा बीच में खड़ा है ना, वो दोनों लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके बता रहा है, तो टू वे हुआ, क्योंकि वो उसकी बातें भी समझा रहा है, इसकी बातें भी समझा रहा है, और दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं थ्रू द कम्युनिकेटर, तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। अगर मैं बोलती रहूं, मैं आप इंग्लिश में बोल रही हूँ और सामने वाला फ्रेंच लैंग्वेज का है, कुछ और है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाएगा ना, वो तो कम्युनिकेशन में होगा ही नहीं, वो मेरी बातें समझ ही नहीं रहा है, राइट। लेकिन अगर बीच में कोई कम्युनिकेटर खड़ा है, जैसे हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेटर खड़ा है सॉरी, तो वो क्या कर रहा है, मेरी लैंग्वेज को उसको समझा रहा है, उसकी लैंग्वेज को मुझे समझा रहा है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की बातें समझ जा रहे हैं थ्रू द कम्युनिकेटर, दैट इज कम्युनिकेट, टू वे कम्युनिकेशन ही होगा, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं ना, समझाने वाला बेशक कोई और है। मैम जैसे कि दो अलग अलग लैंग्वेज के व्यक्ति हैं, ठीक है, बट वो समझ नहीं रहे एक दूसरे की, लेकिन फिर भी वो मतलब लैंग्वेज तो उन्हें नहीं आती, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं एक दूसरे से, तो ये चीज ये आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा, और ये नॉन वर्बल में भी आ जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं ना, क्लियर अभी आएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कम्युनिकेशन है क्या। अगर मेरी बातें आपको समझ में ही नहीं आ रही, तो वो कम्युनिकेशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो वो हर्डल्स में आ जाएगा, आपके बैरियर्स में आ जाएगा, है ना, नॉन वर्बल में भी आ सकता है, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मैम जी, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, मतलब जैसे अभी आया नहीं है, कॉन्टेम्पलेट, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल बाद में, इस टॉपिक पे बताइए। वहाँ पे 2% तो नहीं है, यहाँ पे मस्ट होगी, मस्ट हैव 2%, ये पॉइंट तो कट जाएगा ना वो इंटरपर्सनल में। हाँ, वो सब कट जाएगा। नहीं, क्यों जी कटेगा? इंट्रा तो खुद से हो गया, इंटर जी सबसे हो गया, जी कटेगा नहीं। इंट्रा क्या हुआ, खुद से हो गया, 1%। जी हाँ, खुद से, आप खुद से बातें कर रहे हैं, जी, है ना, और तो ऐसे वो, दो होना कंपल्सरी नहीं, एक भी हो सकता है। हाँ, तो वो तो देखिए, खुद से कौन बातें करता है, अब मान लीजिए मैं ही ऐसे बैठी हूँ, मैं खुद से बातें करूंगी, अब ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेज दूंगी, तो पागल कहेंगे लोग मुझे। जैसे मेडिटेशन में होता है, कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, जो वो मनन कर। इनसाइड, वो इस टॉपिक में ही नहीं है, वो तो इनसाइड, वो डोंट गो आउटसाइड, गो इनसाइड, वो तो हो गया हमारा मेडिटेशन ना, एंड कम्युनिकेशन इज टोटली डिफरेंट। खुद से बातें करना मतलब, अब अगर इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस कि मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँ, दैट इज ओके, बट अगर आप बोल रहे हैं कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और अचानक आपके सामने कोई आ गया, बोलेगा ये पागल तो नहीं है, जी बोलेगा ना, ये जी अपने जी आप से बातें कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो वो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे जी नेक्स्ट, ठीक है। जी मैम। एनी डाउट? ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का आपस में बातों को शेयर करना, इमोशंस को शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, कम्युनिकेशन हो गया। एक है रिसीवर, एक है सेंडर, एक है रिसीवर। दूसरा हो गया विचारों का आदान प्रदान करना, आप मुझे अपने विचार शेयर कर रहे हैं, मैं आपको अपना विचार शेयर कर रही हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन। तीसरा हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझ, आपने मुझे समझा, मैंने आपको समझा, ठीक है, मैंने जो बोला वो आपको समझ में आ गया, और आपने वो समझ के जो रिप्लाई किया, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब मैम जैसे हम अपने पेट से बातें करते हैं, है ना, उसकी बातों को समझते हैं, वो हमारी बातों को समझता है, तो ये भी कम्युनिकेशन हुआ, या बिल्कुल इधर ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनिमल्स, कुछ भी हो सकता बिल्कुल है, बट वो बिल्कुल अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन है। ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग इतने बेशकीमती पेट्स अपने घर में क्यों रखते? राइट डेफिनेटली मैम। हम उनको ट्रेंड करते बहुत हैं, वो हमारे लिए कितना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कोई घर में घुसे उससे पहले वो
खूंखार रूप लेके बैठ जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं और हमारी भाषा को समझते हैं। हम बोलते हैं सिट डाउन, वो सिट डाउन हो जाते हैं। हम कहते हैं स्टैंड अप, वो स्टैंड अप हो जाते हैं। रन, वो रन करते हैं। तो कम्युनिकेशन ही तो है। वो हमारी बातों को समझ रहा है, हम उसकी बातों को समझ रहे हैं। दैट इज कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। क्योंकि वो समझ तो रहा है ना आपने जो बोला। Right, ma'am. Got it. Thank you. So everyone got the point? कुछ भी if is there any problem? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. बच्चे रोए तो माँ को मालूम होता है क्या हो रहा है, उसके पेट में कान में दर्द है, ऐसा अपन थिंक कर सकते हैं ना। वो क्या बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा क्या? अपना कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा? वो अब उस प्यार का हो गया। माँ की ममता को कहाँ पे लाएंगे कम्युनिकेशन? माँ की ममता तो माँ तो बिना बोले बच्चे रो रहे तो माँ परेशान होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपन हॉस्पिटल लेके जाना, ऐसे परेशान होते हैं ना। वो बच्चे तो बता नहीं सकते 2 साल तक। उसका कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा? वो फीलिंग में आ जाएगा आपका। वो इमोशनल कम्युनिकेशन हो गया आपका, है ना? वो इमोशनल, यस, इमोशनल कम्युनिकेशन। क्योंकि आपके अंदर इतना इमोशन भरा हुआ है कि आपने बिना जाने उसको, बिना बोले आपने उसको समझ लिया, है ना? आप इमोशनली नॉन वर्बल हो जाएगा, नॉन वर्बल में नहीं आएगा मैम। बच्चे, क्योंकि बच्चे कुछ तो रिएक्ट करते हैं अगर पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, छोटे बच्चे करते हैं। बहुत अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो ही और शी विल क्राई, तो आप समझ जाएंगे कि वो रो रहा है, उसको कोई तकलीफ है ना? तो इमोशनली आप उससे डॉक्टर को लेके जाएंगे, आप इमोशनली उसको समझ जाएंगे कि हाँ कुछ हुआ है। लाइक थोड़ा 1 साल का 2 साल का होगा तो वो उस जगह पे हाथ रखेगा कि मेरा यहाँ पेन हो रहा है या यहाँ पे पेन हो रहा है, जहाँ पे भी पेन हो रहा है ना? वो उसकी लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज। ठीक है जी। नाउ एनी डाउट? टाइम हो गया आप लोगों का। मैम मेरा एक डाउट है। आपने बोला कि कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू साइडेड, और Yes. जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने आप से करते हैं वो भी तो कम्युनिकेशन ही हुआ ना मैम, जो हम अपने आप के साथ बात करते नहीं हैं। होगा ना, वो इंट्रा में आ जाएगा। टू वे तो होगा नहीं, वो इंट्रा में आ जाएगा। हाँ, बट वो कम्युनिकेशन ही है। यही डेफिनेटली आप खड़े होते हैं, आप बैठते हैं, आप वर्क करते हैं, आप स्माइल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। बस डिपेंड करता है कि आप वो कौन सा कम्युनिकेशन में है उस वक्त आप। मैम वो क्लासिफिकेशन में करेंगे हम लोग आगे कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन। वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक ही दिन में सब कुछ समझ जाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा दिमाग में, बहुत खिचड़ी पक जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। राइट? तो वैरायटीज अलग अलग रहते हैं, वो अपन बाद में समझाएंगे अपने को। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू। एग्जैक्टली। तो आपने ये जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया ये सब आपको समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जैसे ही मेरा ये आपका कम्युनिकेशन की क्लासेस ओवर हो जाएंगी, यहाँ पे हम क्विज करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए हम कम्युनिकेशन की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम ये पीछे मिलेगी क्या? आज श्योर मिलेगी आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास। ओके, थैंक यू मैम। Okay. Good afternoon, everyone. Take care. Have a good day. Bye bye. थैंक यू मैम। वेरी गुड Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, वेरी गुड सेशन। Welcome. थैंक यू मैम। हिंदी में समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। Thank you. Thank अभी you, कोई thank भी you. डाउट होगा you can call me, message me group and all. ठीक है? बाकी ये सारे स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे बाद में जब क्लासेस ओवर हो जाएंगे। You'll get all this. हैव ए नाइस डे मैम। थैंक यू। शुभ दिन आपके लिए। Thank you. Take care. रेखा जी। Yes sir. हेलो सर बताएं प्लीज। हाँ, जैसे आप पढ़ा के खत्म करते हैं ना, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया करें, नहीं तो मैं फिर वही क्रॉप कर करनी पड़ती है। नहीं ये वही बात कर की रही चीज हूँ है ना, जब क्रॉप करनी पड़ती। ये हो नहीं रहा है एक्चुअली। देखिए मैं मैनेज कर रही हूँ, हो नहीं रहा है।
इसको स्क्रॉल नहीं करना है रिकनेक्ट ना हो जाएंगे, मैडम, अपने आप हो जाएगा स्क्रॉल रिकनेक्ट। करो, तो ये बतला स्क्रॉल करो, दे रहा हूँ।